कि मोदी जी कहते हैं कि हमने मतलब चाय बेची है, बट पर्सनालिटीज़ तो ऐसा नहीं दिखता है। वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें घूमते हैं, कपड़े भी बहुत ब्रिलियंट अच्छे पहनते हैं। कांग्रेस सरकार ने 65 साल से भारत को लूटा है, तो गरीब इंसान वास्तविकता में जो पहले गरीब था वो आज भी गरीब है। हम चाहते हैं कोई ऐसा प्रधानमंत्री आए जो गरीब पे काम करे। आई डोंट लाइक कांग्रेस। नमस्कार, मैं अनुलता और आप देख रहे हैं ARS न्यूज़। हम लोग यहाँ पे हैं और दिल्ली के कुतुब मीनार पर, जहाँ पे लोग घूम करके आ रहे हैं। यहीं पे पब्लिक मिलती है और पब्लिक से ही पता चलता है कि उनका रिव्यू क्या है। तो पब्लिक रिव्यू आज हम लोग लेने आए हैं कुतुब मीनार के पास। यहाँ हम लोग जानते हैं कि 2024 के चुनाव में पब्लिक हमारी प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती है। तो आए यहाँ पर घूम के लोगों से बात करते हुए देखते हैं कि वो अपना प्रधानमंत्री किस रूप में और किसको देखना चाहती है। अच्छा, 2024 में चुनाव होने वाला है, इसकी जानकारी है आपको? यस मैम है। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी। क्यों देखना चाहते हैं? हमें पसंद है बहुत। पसंद, उनके काम पसंद है आपको? यस मैम। आप मैम किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? आप? नरेंद्र मोदी। आप? नरेंद्र मोदी। यहाँ जो रेटिंग जा रही है नरेंद्र मोदी जी के लिए जा रही है। तो बात करते हैं यहाँ पे एक भैया से। आप भी यहाँ पे कुतुब मीनार घूमने आए हैं? यस मैम, मैं कुतुब मीनार घूमने आया हूँ। मैं डॉक्टर हूँ पैसे से। अच्छा, एक्चुअली मैं यदि 2024 में जो चुनाव होने वाला है जी उसकी जानकारी होगी आपको। हाँ, तो जो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं वो किसको देखना चाहते हैं आप? मैम मैं इस बार राहुल गांधी को देखना चाहता हूँ। अच्छा, राहुल गांधी जी को क्यों? मोदी जी को क्यों नहीं देखना चाहते आप? एक्चुअली मैम मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनके वादे बहुत सारे हैं, लेकिन उनका कोई वर्क ग्राउंड लेवल पे नहीं उतरा है। जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, वो वास्तविकता वही की वही है। एक जो सीढ़ी होती है, एक लोअर लेवल की, एक अपर लेवल की, वो अपर लेवल की अपर जा रही है, लेकिन लोअर लेवल पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में सौंपी जा रही उससे सबसे ज़्यादा यदि घाटा हो रहा है तो गरीब जनता को हो रहा है। वो अफोर्ड नहीं कर पा रही। यदि आप बहुत बड़ी ट्रेन चला रहे हैं तो उसका किराया बहुत रख रहे हैं, गरीब इंसान तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है ना। तो गरीब इंसान वास्तविकता में जो पहले गरीब था वो आज भी गरीब है, ठीक है। उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि शिक्षा की बात करें, हम पूरे भारत देश की शिक्षा की बात करें, तो जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो इतने घटिया स्कूल हैं। उसमें टीचर को 80,000 पेमेंट दी जा रही है, बट टीचर बैठ के वहाँ जा रहा, उसकी आज तक कोई ये पूछ लीजिए किसी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे से, उसको कुछ नहीं आता है। वो 10th क्लास तक इंग्लिश भी नहीं पढ़ पाता है। ये सबसे बड़ी कमी है और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो हम चाहते हैं कि अब कोई प्रधानमंत्री, कोई नया चेंज हो। राहुल गांधी जी उसको कोई पप्पू बोल देता है, बट ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन, ही इज़ अ नॉलेजबल पर्सन। तो बात यह है कि मोदी जी कहते हैं कि हमने मतलब चाय बेची है, बट पर्सनालिटीज़ तो ऐसा नहीं दिखता है। वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें घूमते हैं, कपड़े भी बहुत ब्रिलियंट अच्छे पहनते हैं, और मतलब ऐसा तो नहीं दिखा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अब कोई चेंज हो भारत में। यदि 10 साल यदि किसी की सत्ता होने के बाद भी कोई चेंज नहीं आया भारत में, मतलब जो गरीब लेवल पे चेंज नहीं आया है, मेन चीज़ है गरीब लेवल पे। आज जो मैं मेडिकल कॉलेज में एज ए जनरल फिजिशियन हूँ, मैंने देखा है कि जो सुविधाएं एक गरीब को देना, यानी जो मेडिकल जो हम लिखते हैं वो इतनी खाक मेडिसिन आ रही है, कोई वर्क नहीं करती है, कोई मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि सरकार उस पर ध्यान नहीं दी जा रही। जो गरीब को वहाँ से डायबिटीज़ की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई गरीब लेने आता है, उस पर काम नहीं कर रही है। वो आता है हमारे पास कंप्लेंट के हमें कुछ आराम नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि दवाई बेकार आ रही है। इसलिए हर चीज़ पे मतलब जो लोअर लेवल पे हम चाहते हैं कोई ऐसा प्रधानमंत्री आए जो गरीब पे काम करे। अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि अमीर को कोई 5,000 की चीज़ आती थी, वो 7,000 की आने लगेगा तो 7,000 पे कर देगा। लेकिन गरीब, हमारी जो गरीब जनता है वो गरीब की गरीब रहेगी, अमीर अमीर होता चला जाएगा। यही कहना चाहते हैं? हाँ, यही कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते। हम चाहते हैं कि इक्वलता आए। जो एक सीढ़ी नीचे है, एक ऊपर है, वो इस प्रकार की आए, लेवल पे आए, लेवल पे नहीं आए। लगता है कि जब राहुल गांधी आएंगे तो ये लेवल बराबर का होगा? एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली राहुल विल डू लाइक दिस। जो हम चाहते हैं वो हम हमारे जैसे करें, बट प्रॉब्लम ये है कि कोई नया आए तो नया को देखें हम, क्योंकि इनको 8 ईयर टू अराउंड 9 ईयर हो गए तब से हम इनको देख रहे हैं, तब से कोई परिवर्तन नहीं आया। हम चाहते थे कि आप यदि वास्तविकता में गरीबी से आए हैं, आपने ट्रेन में काम किया, चाय बेची है, कुछ किया है, तो उस लेवल पर काम नहीं किया है। यू नो वेरी वेल कि जो लेवल वास्तविकता में जो गरीबी का लेवल है स्टिल प्रेजेंट इन इंडिया, और ऐसा नहीं है जो 5-10। एक चीज़ हमें बताइए आप, एक बहुत अच्छी बात करते हैं, आप बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, कि जब मोदी जी की सरकार बनी थी तब एक चीज़ कही जाती थी कि कांग्रेस सरकार ने 65 साल से भारत को लूटा है,
से भारत को लूट रही है। तो ये बताइए, या तो 65 साल से जनता बेवकूफ़ थी तो जनता राहुल गांधी को चुन रही थी, मतलब कांग्रेस सरकार को चुन रही थी, क्योंकि यही कहते हैं कि हमें जनता पसंद करती है, तो वही जनता आप सही होगी कि आपको पसंद करे। तो इसका मतलब है कि 10 साल से पहले से कांग्रेस सरकार इतनी अच्छी होगी कि जनता ने उसको प्रेफर किया ना, जनता ने प्रेफर किया। और जनता ने ये सब स्टिल कोई रेलवे स्टेशन बने हैं, ये जो हम घूमने आ रहे हैं, ये कुछ बना है या कुछ इसका डेकोरेशन हुआ है, तो ये 10 ईयर एगो भी कुछ चेंज हुआ होगा ना, तो उस समय उस सर हम ये नहीं कह सकते उसने किया। आई डोंट लाइक कांग्रेस, आई डोंट लाइक बीजेपी। हम ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक पार्टी को लाइक कर रहे हैं, बट ये है कि काम होना चाहिए, स्टिल गरीबी पे काम होना चाहिए। हमारे भारत में सबसे बड़ी कमी है फर्स्ट ऑफ ऑल कास्टिज्म, जातिवाद। एक कम्युनिटी ऐसी होती कि उसके सारे पीपल एक जैसे बोलते हैं, पर हमारे हिंदुज़म में एक मैन है कि यदि हम सारे 10 हिंदू खड़े हैं तो 10 हिंदू में भी एक कम्युनिटी बन जाती है, हम इस कास्ट के, हम इस कास्ट के, हम इस कास्ट के। तो मैं ऐसा प्रधानमंत्री चाहता हूँ जो कास्टिज्म पे काम करे, कास्टिज्म को इक्वल करे। यदि हम टॉकिंग करें, वी टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द कास्टिज्म। यदि आप कास्टिज्म को फिनिश करने की बात करते हैं तो रिजर्वेशन अपने आप फिनिश होगा। अब कास्टिज्म, जब एक साइंटिस्ट जब ऊपर हेलीकॉप्टर चढ़ा सकता है, हवाई जहाज चला, तो कास्टिज्म क्यों नहीं ख़त्म करी जा सकती है? कास्टिज्म ख़त्म करी जा सकती है। कास्टिज्म से बहुत सारे लोग प्रताड़ित हैं। आज भी रूरल पीपल, आप देखिए, मैं आई एम बिलोंग टू द रूरल एरिया वेयर, वहाँ जो हमने देखते हैं कि वहाँ पर एक जो अपर समाज का जो लोग होता है, वो नीचे समाज को ऊपर नहीं बैठने दिया जाता है। हम पूरे यूपी में बहुत सारे गाँव में सर्वे किया है कि उसको नीचे, वो सामने बैठ गया ना बराबरी पे, तो वो बहुत बड़ा मैटर है, वहाँ लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और कुछ कास्टिज्म के जो नाम रखे जाते हैं, उसमें कुछ कास्टिज्म को चमार बोला जाता है। यू नो, चमार शब्द, चमार इज अ कास्ट, जाति सूचक शब्द, ये एक प्रकार की गाली, किसी को मैत्र बोला जाता है। लेकिन ये तो सरकार ने बैन लगाया है ना कि किसी को आप ऐसे नहीं कास्ट को लेके बोल सकते, नहीं ऐसी केस लेके जाएगा आपको। दिस इज द मैटर हियर, ये मैटर हम बोल सकते हैं। लेकिन जो रूरल 70% पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो उस एरिया में ये काम करेंगे, ये कास्टिज्म में जो खत्म कर सकते हैं वो? राहुल गांधी इज नॉट मैटर, मैटर इज दैट कि नया पीपल चॉइस करेंगे हम, तो वो कुछ करेगा। यदि डिफरेंट कुछ करता है तो ठीक है, यदि नहीं पीपल ज्वाइन करेंगे तो आपको नया कुछ चाहिए, नया कुछ करेगा, ये कुछ है नया करेगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कोई नया करेगा, क्योंकि इनको 9 ईयर का टाइम दे दिया, ये वही फंडा जो है पहले से अपनाते वही अपनाते रहते। मैं कुछ चाहता हूँ कि कोई नया फंडा आए कुछ इंडिया में, कोई मतलब कि आपको प्रधानमंत्री अब चेंज चाहिए, कोई बहुत सारी पब्लिक को अब प्रधानमंत्री चेंज चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। प्रधानमंत्री हमारे चेंज रहते हैं, यहाँ मोदी जी रहते हैं और लोगों से जुड़े रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं लगातार।